गरीबी में मजाक मत उठाइएगा बाबू, कि समय है सब चीज याद रखता है, भूलता नहीं है किसी का। और याद रखिएगा जो आज गरीब है जरूरी नहीं कि कल भी गरीब रहे। किसी के बुरे वक्त का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। आपका जब सपना टूटेगा ना, जब आप यहाँ से खाली हाथ जाइएगा ना लापरवाही की वजह से, एक वो किताब बोरिया बिस्तर में जब समेटिएगा ना, तब समझ में आएगा कि जिम्मेदारी का बोझ क्या होता है। समझ में आया? तब आप दूसरे से सुने होंगे कि जिंदा लाश क्या होता है। उस तरह से एक एक गली जब खाली हाथ लौटेंगे ना तो याद आएगा, जब ऑटो में रिक्शे में बैठेंगे ना तो यहाँ हम चाय पीते थे, यहाँ फोटोकॉपी कराया करते थे, यहाँ से सब्जी खरीदते थे, यहाँ होकरा झाँकते थे, हुए तो डुबैले से हमरा समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इस सब चीज से बच बचा। जिस दिन बहुत कामयाब होइएगा ना, उस दिन आपका दुख दर्द सुनने वाला कोई नहीं रहेगा। इसलिए ऊपर वाला उसी को कामयाब बना सकता है जिनकी कंधे इतने मजबूत हो कि जिम्मेदारियां लेके भी मुस्कुरा के रहे, कोई दिक्कत नहीं। जो गर्लफ्रेंड लेके घूमते हैं ना, वो कभी इस मुकाम पे नहीं जा सकते हैं। अगर आपको काबिल बनना है ना, बाज की तरह उड़ना है, तो बार बार बोलते हैं इन तितलियों का साथ। ये देखो कह रहे सर, हम लोग गांव में चंदा जुटा रहे थे केस लड़ने के लिए, आपको बाहर निकालेंगे जो बताइए, ये लोग इतना आसान नहीं है बाबू। और उसका रीजन जानते हैं क्या है? आप लोग हैं, हकीकत में आप लोग हैं। उनको पता है कि खान सर को कुछ करेंगे ना, फिर ये सबको कौन संभालेगा। हकीकत में भी है यहाँ पर इन लोगों को हर जरूरी चीज ऊपर वाला आपको मुफ्त में दिया है। जीने के लिए ऑक्सीजन पैसा नहीं दिया है, पीने के लिए पानी पैसा नहीं दिया, लेकिन लोगों ने पानी को गंदा किया, फिर इसको धंधा बना दिया और पानी बेचने लगे। शिक्षा भी फ्री होनी चाहिए थी, लेकिन लोगों ने पहले इसे गंदा किया, फिर इसे धंधा बना दिया। में जाए ऐसे लोग जो रिस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? आत्मसम्मान अगर बेचकर जीना पड़े तो ठुकरा देना, ऐसी जिंदगी को, मौत को गले लगा लेना। जब आत्मसम्मान मर जाए तो व्यक्ति जिंदा लाश कहलाता है। तो हमेशा याद रखना, ये सब चीजों में समझौता नहीं। योर रिस्पेक्ट एंड आई रिस्पेक्ट बोथ। इस सब चक्कर में मत पड़ना, पढ़ाई करना इस सब चक्कर में नहीं। इस सब के लिए तो मम्मी पापा खुद ही ऑप्शन लाएंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। नहीं समझ में आ गया? तुम ऑप्शन ई मार देना, नॉन ऑफ दीज, कोई बात नहीं। लड़की लोगों के लिए भी कहते हैं ज्यादा ही सब इस एज में पढ़ाई पे ही ध्यान देना है आप लोग को। समझ में आया कि नहीं आ गया? अगर आप पढ़ लिख लेंगे तो सब कुछ सही है, नहीं पढ़ पाए तो कोई काम का नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जेब में गांधी हो या ना हो, दिल में एक आंधी होनी चाहिए कि जो बोले हैं, जो ठाने हैं, वो कर लेंगे। यहाँ पर हर उस घर में 2 किलो अलग से मिठाई जाएगी जिस घर से आवाज आई थी कि इससे नहीं हो सकता है। अलग से एकदम तारीफ करने वालों की कमी हो जाए, जलने वालों की कमी नहीं होना चाहिए। एकदम मिसाल बनिए, ठोकरें आएंगी, लगेगी ठोकरें, उसी को ठोकर लगती है जो चलता है, और ठोकर नहीं लगेगी तो नहीं आगे बढ़ सकते हैं। कामचोरों से तो इंडिया परेशान है, जो कुछ नहीं करता वो भी संडे को आराम करता है। अरे तुम्हारे लिए कोची का संडे यार। कि जब जब लगेगा कि हमें डुबा दिया गया तो अपनी नजरें उठा के किनारे के उस पार देखना, हम पार मिलेंगे उधर। तलवारों के साए पर इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। मैं दरिया हूँ, अपना हुनर जानता हूँ, जिधर से भी गुजरूंगा अपना रास्ता बना लूंगा। तो युवाओं में यही तो एक है, भले जेब खाली हो, जेब में गांधी हो या ना हो, दिल में एक आंधी होनी चाहिए। अभी कांच है इसलिए लोगों को चुभते हैं, जिस दिन आईना बनेंगे उस दिन पूरी दुनिया देखेगी। ये दुख, ये दर्द, ये सब तेरे अंदर है। तू अपने बनाए इस पिंजरे से बाहर निकल के देख, तू अपने आप में एक सिकंदर है। याद रखना, अगर अमीर नहीं पूछेंगे, एजुकेशन याद रखिएगा, बहुत जरूरी चीज होता है एजुकेशन। हीरा लाख महंगा होता है, हमें पता है कि हीरा महंगा होता है, कांच से तो महंगा होता है हीरा, लेकिन जब हीरा लोग पहनते हैं तो उसी कांच में देखते हैं कि कैसा लग रहा है यहाँ पर। खुद महात्मा बुद्ध ने कहा था
कि किसी योजना को किसी के बारे में तब तक मत बताओ जब तक तुम उसके सफलता तक ना पहुंच जाओ। समझा?